आंखें बंद मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं वही आपकी सबसे बड़ी बेचैनी की वजह हो। और सबसे अजीब बात जानते हैं, कभी कभी हमें कोई छोड़कर नहीं जाता, हम खुद अपनी शांति उस इंसान के हाथ में दे देते हैं जिससे हमें उम्मीद होती है कि वह हमें समझेगा, संभालेगा, हमारे लिए खड़ा होगा। फिर एक दिन वह वैसा नहीं करता जैसा हमने सोचा था और हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या सच में उसने हमें तोड़ा, या हमने अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे की जेब में रख दी थी? शब्द मेरे नहीं, अर्थ जीवन की उस सच्चाई का है जिसे हम जानते तो हैं लेकिन स्वीकार करने से डरते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ छोड़ देना आसान है, कुछ आदतें, कुछ रिश्ते, कुछ पुरानी बातें। लेकिन एक चीज छोड़ना सबसे मुश्किल है, दूसरों से उम्मीद। आप किसी को अपना समझते हैं, उसके लिए खड़े होते हैं, उसकी परेशानी में रात तक जागते हैं, उसकी छोटी सी बात भी याद रखते हैं और मन के किसी कोने में चुपचाप एक हिसाब लिख देते हैं, जब मुझे जरूरत होगी ये भी मेरे लिए खड़ा होगा। यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि आपने मदद नहीं की थी, आपने अनजाने में बदले की उम्मीद के साथ मदद की थी। और जब बदले में वैसा कुछ नहीं मिलता तो दर्द मदद न मिलने का नहीं होता, दर्द उस उम्मीद के टूटने का होता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया, किसी का फोन आने का इंतजार किया हो, किसी के एक संदेश के लिए बार बार मोबाइल देखा हो, किसी से बस इतना चाहा हो कि वो एक बार पूछ ले तुम ठीक हो, लेकिन वह नहीं पूछता और फिर आप खुद से कहते हैं शायद उसे फर्क ही नहीं पड़ता। यही एक बहुत गहरी गलती होती है, हम दूसरे के व्यवहार से अपनी कीमत तय करने लगते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया तो हमें लगता है हम महत्वपूर्ण नहीं हैं, किसी ने साथ नहीं दिया तो लगता है हम अकेले हैं, किसी ने हमारी कद्र नहीं की तो हम अपनी ही कद्र पर शक करने लगते हैं। लेकिन जरा रुकिए, किसी की बेरुखी आपकी कीमत का प्रमाण नहीं होती। यह बात जितनी सरल है उतनी ही मुश्किल इसे जीना है, क्योंकि बचपन से हमने एक अजीब आदत सीख ली, मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा तो तुम भी मेरे लिए अच्छे रहना। लेकिन जिंदगी कोई ऐसा सौदा नहीं है, आप किसी के लिए ईमानदार हो सकते हैं और वह आपके साथ ईमानदार न हो। आप किसी के लिए समय निकाल सकते हैं और उसके पास आपके लिए समय न हो। आप किसी को अपना मान सकते हैं और उसके लिए आप केवल एक विकल्प हो सकते हैं। दर्द यहीं पैदा होता है, लेकिन शायद जिंदगी का पहला बड़ा सबक भी यहीं छिपा है। जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं उस पर अपनी शांति मत टिकाइए। आप किसी को प्यार दे सकते हैं, लेकिन उसे वैसा ही प्यार लौटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप किसी का सम्मान कर सकते, लेकिन उसके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप किसी के लिए पूरी तरह सच्चे हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला आपके साथ वैसा ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और शायद यही वह जगह है जहां हमें दूसरों से उम्मीद करना थोड़ा थोड़ा कम करना सीखना पड़ता है। उम्मीद खत्म करने का मतलब यह नहीं कि दुनिया से नफरत करने लगो, इसका मतलब है लोगों को उनकी प्रकृति के साथ स्वीकार करो, लेकिन अपनी शांति उनकी प्रकृति के हवाले मत करो। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़का था, बहुत साधारण, न बहुत अमीर न बहुत प्रभावशाली, लेकिन उसके अंदर एक आदत थी, वह हर किसी के लिए उपलब्ध रहता था। किसी दोस्त को परेशानी वो पहुंच जाता, किसी को पैसे की जरूरत जितना बन पड़ता दे देता, किसी को रात में बात करनी हो अपनी नींद छोड़कर सुनता। उसे लगता था लोग भी मेरे लिए ऐसा ही करेंगे। कई साल तक उसने यही माना। फिर एक दिन उसकी अपनी जिंदगी में मुश्किल आई, उसे लगा अब वही लोग उसके साथ खड़े होंगे। उसने किसी से बहुत कुछ नहीं मांगा, बस एक फोन, बस थोड़ी सी मदद, बस इतना कि कोई कह दे चिंता मत करो मैं हूं। लेकिन एक एक करके सबके पास कारण थे, किसी के पास समय नहीं था, किसी ने फोन बाद में करने को कहा, किसी ने संदेश देखा लेकिन जवाब नहीं दिया, और किसी ने तो उसकी परेशानी सुनी भी नहीं। उस रात वह बहुत देर तक चुप बैठा रहा। उसके पास शिकायतें बहुत थीं, लेकिन अचानक उसे एक सवाल आया, क्या मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि उन्होंने मेरी मदद नहीं की, या इसलिए कि मैंने पहले से तय कर रखा था कि वे करेंगे? ये सवाल छोटा था, लेकिन उसने उसकी सोच बदल दी। उसने अगली सुबह किसी से रिश्ता नहीं तोड़ा, किसी को गाली नहीं दी, किसी को दोष नहीं दिया। बस एक चीज बदली, उसने दूसरों से अपेक्षा कम कर दी और खुद पर निर्भर होना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने सीखा, जरूरत हो तो मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी की मदद के भरोसे जीना गलत है। किसी का साथ अच्छा है, लेकिन अपना आधार खुद होना जरूरी है, क्योंकि
जिस दिन आपका सहारा आपके अंदर पैदा हो जाता है, उस दिन लोगों का साथ आपकी जरूरत नहीं, उनकी खूबसूरत मौजूदगी बन जाता है। और फर्क यही है, पहले आप कहते थे तुम मेरे साथ रहो तभी मैं ठीक हूं, अब आप कहने लगते हैं तुम साथ हो तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं खुद को संभाल सकता हूं। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मनिर्भरता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। बहुत लोग कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अंदर से वे उसी व्यक्ति के एक जवाब के लिए बेचैन होते हैं। ये आत्मनिर्भरता नहीं है, ये केवल दर्द छिपाने का तरीका है। सच में खुद पर भरोसा करना कुछ और है। इसका मतलब है जब कोई आपके पक्ष में न हो तब भी आप अपने पक्ष में रहें। जब कोई आपकी मेहनत को न देखे तब भी आप मेहनत करना बंद न करें। जब कोई आपकी अच्छाई की तारीफ न करे तब भी आपको अच्छा इंसान बने रहने के लिए तालियों की जरूरत न पड़े। जब कोई आपकी बात न समझे तब भी आप खुद को समझने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया की सबसे खतरनाक अकेलापन वह नहीं है जब आपके आसपास कोई नहीं होता। सबसे खतरनाक अकेलापन तब है जब आप खुद अपने साथ खड़े होना छोड़ देते हैं। जरा अपने जीवन में पीछे देखिए, कितनी बार आपने किसी के बदल जाने के बाद खुद को बदल लिया। किसी ने बात करना कम किया, आपने खुद को दोष दिया। किसी ने दूरी बनाई, आपने खुद को कम समझा। किसी ने आपकी जगह किसी और को दे दी, आपने अपनी कीमत पर सवाल कर लिया। लेकिन क्या आपने कभी यह पूछा, अगर कोई मुझे छोड़कर चला गया तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर कुछ कम था? जरूरी नहीं। कभी लोग इसलिए नहीं जाते कि आप बुरे थे, वे इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी यात्रा और आपकी यात्रा अलग हो गई। हर रिश्ता जिंदगी भर के लिए नहीं होता। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ लोग आपको कुछ सिखाकर आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग आपको आपकी कमजोरी दिखाते हैं, और कुछ लोग आपको यह सिखाकर जाते हैं कि अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को देना कितना महंगा पड़ सकता है। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। किसी से उम्मीद करने से पहले खुद से पूछिए, अगर ये व्यक्ति ये काम न करे तो क्या मैं खुद कुछ कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो पहले खुद कोशिश कीजिए। अगर जवाब नहीं है तो मदद मांगिए। लेकिन मदद मांगना और किसी पर पूरी तरह निर्भर होना दो अलग बातें हैं। आप किसी से कह सकते हैं मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन अपने मन में यह मत लिखिए अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं खत्म हो जाऊंगा। यही अंतर आपको भीतर से मजबूत बनाता है। और शायद अब आप समझ रहे होंगे कि दूसरों से उम्मीद छोड़ना असल में लोगों को छोड़ना नहीं है, ये अपने भीतर एक ऐसा घर बनाना है जहां लौटने के लिए आपको किसी दूसरे के दरवाजे की जरूरत न पड़े। सोचिए, अगर आज आपके जीवन से वह व्यक्ति अचानक दूर हो जाए जिसकी मौजूदगी से आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, क्या आपका पूरा संसार भी उसके साथ चला जाएगा? अगर हां, तो शायद आपने उसे प्यार से ज्यादा अधिकार दे दिया है, और अगर नहीं तो शायद आपने धीरे धीरे खुद को मजबूत करना सीख लिया है। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और उम्मीद है जो इंसान को सबसे ज्यादा थकाती है। दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ी हुई उम्मीद। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन उससे भी ज्यादा हम चाहते हैं कि लोग हमारे मन की बात बिना कहे समझ लें। हम चाहते हैं कि कोई हमारी खामोशी पढ़ ले। हम चाहते हैं कि कोई हमारे चेहरे को देखकर पूछे क्या हुआ। हम चाहते हैं कि कोई हमारी कोशिश पहचान ले। और जब कोई ऐसा नहीं करता तो हम भीतर ही भीतर कहते हैं किसी को मेरी परवाह नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आपने अपनी जरूरत बताई ही नहीं, फिर सामने वाले से उसे समझ लेने की उम्मीद क्यों? कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार नहीं था, वे इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि दोनों लोग चाहते हैं कि दूसरा बिना बताए सब समझ जाए। और जिंदगी इतनी आसान नहीं है। लोग आपके मन को पढ़ नहीं सकते। इसलिए जहां जरूरत हो साफ बोलिए, जहां मदद चाहिए मांगिए, जहां दर्द है स्वीकार कीजिए। लेकिन अपने मन में ऐसी कहानी मत बनाइए कि अगर वो सच में मेरा अपना है तो उसे बिना बताए सब पता होना चाहिए। क्योंकि सच्चा रिश्ता समझने की कोशिश करता है, लेकिन कोई इंसान आपके मन की किताब बिना खोले नहीं पढ़ सकता। और अब जरा अपने उन रिश्तों के बारे में सोचिए जहां आपने सबसे ज्यादा निराशा महसूस की। क्या वहां समस्या केवल सामने वाला था, या आपकी कुछ अनकही अपेक्षाएं भी थी? आपने मन में एक भूमिका तय कर दी थी, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे मुझे फोन करना चाहिए, उसे मेरा साथ देना चाहिए, उसे मेरी तरफ से सोचना चाहिए। और जब वास्तविकता आपकी उम्मीद से अलग निकली तो आपने व्यक्ति को गलत मान लिया।
लेकिन जीवन का एक कठोर नियम है, जितनी बड़ी अनकही उम्मीद उतनी गहरी अनकही चोट। इसलिए उम्मीद कम कीजिए लेकिन प्रेम कम मत कीजिए। लोगों पर भरोसा कीजिए लेकिन अपना पूरा अस्तित्व उनके भरोसे मत छोड़िए। किसी का इंतजार कीजिए लेकिन अपनी जिंदगी रोक कर नहीं। किसी को महत्व दीजिए लेकिन खुद को मिटा कर नहीं। किसी के लिए उपलब्ध रहिए लेकिन अपनी जरूरतों को हमेशा आखिरी स्थान पर रखकर नहीं, क्योंकि आत्मसम्मान और स्वार्थ के बीच बहुत पतली रेखा होती है। स्वार्थ कहता है मुझे सिर्फ अपनी परवाह है, आत्मसम्मान कहता है मैं दूसरों की परवाह करता हूं लेकिन अपनी परवाह करना भी नहीं भूलूंगा। और शायद यही वह संतुलन है जिसकी तलाश में इंसान वर्षों भटकता रहता है। लेकिन अभी एक और सवाल बाकी है, अगर हम दूसरों से उम्मीद कम कर दें तो क्या हम बिल्कुल अकेले नहीं हो जाएंगे? क्या फिर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या हर रिश्ता सिर्फ अपने दम पर जीना चाहिए? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। खुद पर भरोसा करने का मतलब दुनिया से दूर होना नहीं है, इसका मतलब है दुनिया के बीच रहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहना। पेड़ को देखिए, वह हवा से लड़ता नहीं। हवा आती है, शाखाएं हिलती हैं, बारिश आती है, पत्ते भीगते हैं, धूप आती है, पत्ते गर्म होते हैं, लेकिन उसकी जड़ें वे जमीन के भीतर चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। उसे पता है ऊपर मौसम बदलता रहेगा लेकिन नीचे मेरी पकड़ मजबूत रहनी चाहिए। इंसान को भी ऐसा ही होना पड़ता है। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रिश्ते बदलेंगे, कभी तारीफ मिलेगी, कभी आलोचना, कभी कोई हाथ पकड़ने आएगा, कभी वही हाथ छूट जाएगा। लेकिन अगर आपकी जड़ें खुद पर भरोसे में हैं तो हर मौसम आपको उखाड़ नहीं पाएगा। और शायद इसलिए जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता किसी और के साथ नहीं, अपने साथ है। क्योंकि जिस दिन आप खुद से रिश्ता ठीक कर लेते हैं उस दिन दूसरों की मौजूदगी खुशी बनती है, जरूरत नहीं। और यही बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का तरीका बदल देता है। आप लोगों के संदेश का इंतजार कम करते हैं, आप हर चुप्पी का अर्थ निकालना बंद करते हैं, आप हर दूरी को अपनी कमी नहीं समझते, आप हर असहमति को अपमान नहीं मानते, आप हर जाने वाले व्यक्ति के पीछे नहीं भागते। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को बार बार साबित करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी कीमत किसी की स्वीकृति से तय नहीं होती। लेकिन क्या यह सब इतनी आसानी से हो जाता है? नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने वर्षों तक दूसरों की स्वीकृति में अपनी खुशी खोजी हो, उसके लिए खुद पर भरोसा करना एक दिन का फैसला नहीं है। यह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब आप दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर अपने व्यवहार को नियंत्रित करना शुरू करते हैं। लेकिन एक सवाल अब भी आपके सामने खड़ा है, जब बार बार लोग निराश कर चुके हों तब खुद पर भरोसा आखिर बनाया कैसे जाए? क्योंकि यह कहना आसान है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन रात के सन्नाटे में जब मन किसी एक इंसान को याद करता है तब यही बात सबसे मुश्किल लगती है। आप मजबूत दिख सकते हैं, हंस सकते हैं, सबके सामने कह सकते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिल जानता है कि फर्क पड़ता है। और यहीं से खुद पर भरोसा करने की शुरुआत होती है। अपने दर्द से भाग कर नहीं, उसे स्वीकार करके, खुद से यह कहकर, हां मुझे चोट लगी है, हां मुझे उम्मीद थी, हां मैं निराश हुआ हूं, लेकिन अब मैं अपनी पूरी जिंदगी इस निराशा के हवाले नहीं करूंगा। क्योंकि दर्द को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब शुरू होती है जब हम अपने दर्द को अपनी पहचान बना लेते हैं। सोचिए, किसी ने आपको धोखा दिया। अब दो रास्ते हैं। पहला, आप हर नए इंसान पर शक करने लगे। दूसरा, आप उस अनुभव से सीखें और अगली बार समझदारी से भरोसा करें। पहला रास्ता आपको बंद कर देगा, दूसरा आपको समझदार बनाएगा। इसीलिए हर बुरा अनुभव आपको कठोर बनाने के लिए नहीं आता। कुछ अनुभव आपको गहरा बनाने आते हैं। जैसे नदी पत्थर से लड़कर उसे तोड़ती नहीं, बस लगातार बहती रहती, और समय के साथ वही कठोर पत्थर भी अपना आकार बदल देता है। आपको भी हर इंसान से लड़ना नहीं है, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं है, हर गलतफहमी साफ करना जरूरी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे समझदार जवाब होता है चुपचाप अपनी दिशा बदल लेना। लेकिन यहां एक गलती मत कीजिए,
दूसरों से उम्मीद छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप खुद को दुनिया से काट लें। आपको लोगों की जरूरत पड़ सकती है, आपको दोस्त चाहिए होंगे, परिवार चाहिए होगा, कभी किसी की सलाह चाहिए होगी, कभी किसी का सहारा भी चाहिए होगा। ये बिल्कुल सामान्य है। इंसान मशीन नहीं है। लेकिन फर्क इतना होना चाहिए कि आप किसी का सहारा लें, लेकिन अपना संतुलन उसके हाथ में न दें। किसी के साथ चलें, लेकिन अपने पैर चलाना न भूलें। किसी की राय सुने, लेकिन अपना निर्णय पूरी तरह उसके हवाले न करें। और सबसे जरूरी, किसी के जाने से अपनी यात्रा मत रोकिए। कितने लोग आज भी अपनी जिंदगी में इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि वे किसी पुराने इंसान के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। एक पुराना दोस्त, एक पुराना रिश्ता, एक पुराना अवसर, एक पुरानी पहचान। वे सोचते हैं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी एक दिन आता ही नहीं और जिंदगी इंतजार करते करते निकल जाती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, स्टेशन पर खड़ी ट्रेन ज्यादा देर तक किसी एक यात्री का इंतजार नहीं करती, वो चल देती है। जो चढ़ना चाहता है उसे समय पर चढ़ना पड़ता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जो आपके साथ चलना चाहता है उसका स्वागत कीजिए, लेकिन जो पीछे रह गया उसके लिए अपनी पूरी यात्रा मत रोकिए। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर कोई आपकी तारीफ न करे तो क्या आप अपनी मेहनत जारी रखेंगे? अगर कोई आपकी सफलता देखकर खुश न हो तो क्या आप फिर भी आगे बढ़ेंगे? अगर कोई आपकी अच्छाई को न समझे तो क्या आप अपने संस्कार छोड़ देंगे? यही सवाल तय करेंगे कि आपका भरोसा लोगों पर है या खुद पर। क्योंकि जब आपकी मेहनत का ईंधन दूसरों की तारीफ होती है तो उनकी चुप्पी आपको रोक देती है, लेकिन जब आपकी मेहनत का कारण आपका अपना सपना होता है तो तालियां मिले या न मिले आप चलते रहते हैं। और शायद इसी को कहते हैं बिना दर्शक के भी अपने सपने के लिए मेहनत करना। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो पहली बार गिरने के बाद ये नहीं कहता शायद चलना मेरे बस की बात नहीं। वो फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। क्यों? क्योंकि उसे अभी तक दुनिया की राय का बोझ नहीं मिला होता। बड़े होते होते हम गिरने से कम लोगों के देखने से ज्यादा डरने लगते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? अगर उसने मेरा साथ नहीं दिया तो? अगर कोई मेरा मजाक उड़ाए तो? और धीरे धीरे हम अपने सपनों से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगते हैं। यही खुद पर भरोसा कमजोर होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपके फैसले को समझे नहीं, तुरंत अपने फैसले पर शक मत कीजिए। पहले खुद से पूछिए, क्या मैं गलत हूं या बस अलग हूं? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हर अलग रास्ता गलत नहीं होता और हर भीड़ सही दिशा में नहीं चल रही होती। कभी कभी आपको अकेले चलना पड़ेगा, लेकिन अकेले चलना और अकेला महसूस करना एक बात नहीं है। अकेले चलने वाला इंसान रास्ता खोज सकता है, दूसरों के पीछे चलने वाला अक्सर अपनी मंजिल भूल जाता है। अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी की कुछ छोटी जिम्मेदारियां खुद उठाइए, अपने फैसले खुद लेना सीखिए। गलती हो तो खुद को गाली मत दीजिए, गलती से सीखिए। किसी काम में असफल हो तो खुद को असफल इंसान मत मानिए। एक काम असफल हुआ है, आप नहीं। किसी रिश्ते का अंत हुआ है, आपकी जिंदगी का अंत नहीं। किसी ने आपको स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वीकार किए जाने योग्य नहीं। याद रखिए, एक दरवाजा बंद होना यह साबित नहीं करता कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। कभी कभी हम एक बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते रहते हैं कि बगल में खुली खिड़की दिखाई ही नहीं देती। इसलिए अपने जीवन में एक नया नियम बनाइए। लोगों से प्यार कीजिए, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत मांगिए। लोगों का सम्मान कीजिए, लेकिन उनकी स्वीकृति के भूखे मत बनिए। उनकी मदद कीजिए, लेकिन बदले में वही व्यवहार मिलने की शर्त मत रखिए। और अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है तो उसके लिए आभारी रहिए, लेकिन यह मत सोचिए कि अब वह हमेशा ऐसा ही करेगा। क्योंकि इंसान बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है। और अगर आपने अपनी शांति को बदलाव के खिलाफ बांध रखा है तो हर बदलाव आपको तोड़ेगा। लेकिन अगर आपने खुद को बदलती परिस्थितियों के साथ संभालना सीख लिया तो वही बदलाव आपको मजबूत करेगा। अब शायद आप समझ पा रहे हैं कि असली आजादी क्या है। आजादी ये नहीं कि दुनिया में कोई आपको छोड़कर न जाए। आजादी ये है कि कोई जाए भी तो आप खुद को छोड़कर न जाएं। कोई आपकी कद्र न करे तो भी आप अपनी कद्र करना जारी रखें। कोई आपकी बात न सुने तो भी आप अपनी आवाज दबाना बंद न करें। कोई आपके साथ न चले तो भी आप अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहें। क्योंकि आखिर में
दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, कुछ आपकी तारीफ करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, कुछ आपके साथ रहेंगे, कुछ रास्ते में छूट जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति हर सुबह आपके साथ उठेगा, हर रात आपके साथ सोएगा, हर मुश्किल में आपके साथ रहेगा, और वह व्यक्ति आप खुद हैं। तो दूसरों से उम्मीद करना थोड़ा कम कीजिए, लेकिन खुद से उम्मीद करना मत छोड़िए। दुनिया आपको जितना दे उसके लिए आभारी रहिए, लेकिन अपनी जिंदगी को वहीं मत रोकिए जहां किसी और ने आपका हाथ छोड़ दिया था, क्योंकि हो सकता है जिस हाथ के छूटने को आप अपनी हार समझ रहे हैं, वही हाथ आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाने आया था। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ भी वहीं से शुरू होता है, जब इंसान किसी के लौटने का इंतजार करना छोड़ देता है और खुद आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन आगे बढ़ने के बाद भी एक आखिरी जाल बचता है। वह जाल दूसरों की उम्मीद नहीं, अपने अतीत से जुड़ी उम्मीद है। और जब तक इंसान उस उम्मीद को नहीं छोड़ता, तब तक वो आगे जाकर भी भीतर से वहीं खड़ा रहता है। कभी कभी इंसान किसी व्यक्ति को नहीं पकड़े रहता है, वह उस व्यक्ति के पुराने रूप को पकड़े रहता है। उसे याद रहता है कि कभी वह कितना अपना था, कभी कैसे बात करता था, कभी कैसे साथ देता था, और फिर मन कहता है शायद वह फिर वैसा हो जाए। यही शायद इंसान को वर्षों तक रोक सकता है। क्या आपने भी कभी किसी के आज को देखकर उसके कल को बचाने की कोशिश की है? आप जानते हैं कि चीजें बदल चुकी हैं, फिर भी मन कहता है एक मौका और। लेकिन हर रिश्ता दूसरा मौका नहीं मांगता। कुछ रिश्ते सिर्फ यह समझाने आते हैं कि जिसे आप खोने से डर रहे थे, शायद उसे खोना ही आपकी मुक्ति थी। इसका मतलब यह नहीं कि हर रिश्ते से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। नहीं, रिश्तों को समय दीजिए, बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। किसी को बार बार मनाना और किसी रिश्ते को बचाना दो अलग बातें हैं। रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। एक व्यक्ति लगातार खींचता रहे और दूसरा लगातार पीछे हटता रहे तो वह रिश्ता नहीं, एक थकान बन जाता है। और जिंदगी इतनी छोटी नहीं कि हम हर दिन उसी थकान को अपना घर बना ले। इसलिए कभी कभी खुद से पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते को निभा रहा हूं या सिर्फ इसके पुराने दिनों को याद करके इसे जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन कई बार इसी सवाल का जवाब आपको वर्षों की उलझन से बाहर निकाल देता है। और फिर एक दिन आपको समझ आता है, दूसरों से उम्मीद कम करना दरअसल दूसरों को कम महत्व देना नहीं है, यह खुद को सही महत्व देना है। आप कह सकते हैं मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना खुद को खोऊंगा नहीं। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखूंगा। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ होने पर ही पूरी नहीं होती। यही संतुलन इंसान को भीतर से स्वतंत्र करता है, और तब एक अजीब बदलाव आता है। आप लोगों को पकड़ना बंद कर देते हैं। जो रहना चाहता है उसे रहने देते हैं, जो जाना चाहता है उसे जाने देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है जबरदस्ती पकड़ा हुआ रिश्ता हाथ में तो रहता है, लेकिन दिल में नहीं। अब आपकी खुशी किसी के मूड पर निर्भर नहीं रहती। कोई आज अच्छे से बात करे तो आप खुश, कोई कल व्यस्त हो जाए तो आप टूटे हुए नहीं। कोई आपकी तारीफ करे तो मुस्कुरा देते हैं, कोई आलोचना करे तो सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि अब आपकी पहचान लोगों के शब्दों से नहीं बनती, आपने खुद को जानना शुरू कर दिया है। और खुद को जान लेने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ में भी इंसान अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर एक आवाज होती है, मैं हूं। शायद यही दो शब्द सबसे बड़ी ताकत है। जब सब साथ हों, मैं हूं। जब कोई साथ न हो, फिर भी मैं हूं। जब सफलता मिले, मैं हूं। जब असफलता मिले, फिर भी मैं हूं। जब कोई समझे, मैं हूं। जब कोई गलत समझे, फिर भी मैं हूं। यही खुद पर भरोसा है। और शायद आज आपको किसी बड़े फैसले की जरूरत नहीं, बस एक छोटी शुरुआत चाहिए। आज किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिक्रिया का इंतजार मत कीजिए जिसके जवाब पर आपकी खुशी टिकी हुई है। आज अपना काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपने मन को समय दीजिए, और रात को खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने लिए क्या किया? किसी और को खुश करने के लिए नहीं, किसी को साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि जब इंसान खुद को महत्व देना शुरू करता है तो दूसरों की बेरुखी पहले जैसी चोट नहीं करती, और तब उसे समझ आता है दुनिया में छोड़ने लायक सबसे बड़ी चीज कोई इंसान नहीं था। दूसरों से यह उम्मीद थी कि वे मेरी जिंदगी को वैसा बनाएंगे जैसा मैं चाहता हूं। और जिस दिन यह उम्मीद छूटती है,
उस दिन जिंदगी पहली बार अपने हाथों में वापस आती है। फिर आप इंतजार नहीं करते कि कोई आए और आपको संभाले। आप खुद उठते, खुद चलते, खुद गिरते, खुद सीखते, और जब कोई साथ मिल जाता है तो उसकी कद्र करते हैं, लेकिन उसके बिना भी अपनी राह नहीं रोकते। यही फर्क है निर्भरता और भरोसे में। दूसरों पर निर्भर इंसान कहता है तुम हो इसलिए मैं ठीक हूं। खुद पर भरोसा करने वाला कहता है तुम हो तो खुशी है, लेकिन मैं खुद भी अधूरा नहीं हूं। और शायद यही वह जगह है जहां इंसान दूसरों से उम्मीद करना छोड़कर जिंदगी से शिकायत करना भी छोड़ देता है, क्योंकि फिर उसे समझ आता है हर कोई आपकी कहानी का आखिरी अध्याय नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक पन्ना होते हैं, कुछ एक अध्याय, और कुछ सिर्फ एक सीख। लेकिन किताब किताब अभी भी आपके हाथ में है। शायद आज आपको किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक उम्मीद छोड़नी है कि कोई दूसरा आकर आपकी जिंदगी को पूरा कर देगा, क्योंकि आपकी जिंदगी अधूरी नहीं है। आपके भीतर पहले से वह ताकत है जिसे आपने दूसरों की मौजूदगी के पीछे कहीं छिपा दिया था। आज से लोगों से प्यार कीजिए, उनकी कद्र कीजिए, उनके साथ अच्छे रहिए, लेकिन अपनी खुशी की जिम्मेदारी उनके हाथ में मत दीजिए। जो साथ दे उसका शुक्रिया, जो दूर हो जाए उसे शुभकामनाएं, जो समझे उसे दिल में जगह दीजिए, जो ना समझे उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत लगाइए। क्योंकि हर किसी को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और हर किसी का आपको समझना आपकी जरूरत भी नहीं। कभी कभी खुद पर भरोसा करने का मतलब बस इतना होता है, जब दुनिया कहे तुम नहीं कर सकते तब आप खुद से कहें मैं कोशिश तो करूंगा। जब कोई साथ न दे तब भी पहला कदम उठाएं। जब रास्ता साफ न हो तब भी आगे बढ़ें, और जब गिर जाएं तो किसी के हाथ का इंतजार करने से पहले खुद उठने की कोशिश करें। याद रखिए, जिस इंसान ने खुद का हाथ पकड़ना सीख लिया उसे जिंदगी की हर ठोकर पहले जितना नहीं तोड़ सकती। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप बहुत उम्मीद लगाए बैठे। शायद उसका फोन आए, शायद वह वापस आए, शायद वह आपको समझे, शायद वह बदल जाए। लेकिन अपनी जिंदगी को इन शायद के हवाले मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी निश्चित चीजों से बनती है, अनिश्चित इंतजारों से नहीं। आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं लोगों से प्रेम करूंगा लेकिन खुद को भूल कर नहीं। मैं दूसरों की मदद करूंगा लेकिन अपनी जिंदगी रोक कर नहीं। मैं रिश्ते निभाऊंगा लेकिन अपनी आत्म शांति खोकर नहीं। मैं किसी पर भरोसा करूंगा लेकिन खुद पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर कभी कोई मेरा साथ छोड़ भी दे तो मैं खुद का साथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दुनिया में सबसे जरूरी इंसान वह नहीं जो हमेशा आपके साथ रहे, बल्कि वह है जो आपके अकेले पड़ जाने पर भी आपका साथ न छोड़े, और वह इंसान आप खुद हो सकते हैं। तो आज किसी से शिकायत लेकर मत सोइए, किसी के जवाब का इंतजार करते हुए मत सोइए, किसी के बदलने की उम्मीद लेकर मत सोइए। बस अपने दिल से कहिए जो मेरे साथ है मैं उसकी कद्र करूंगा, जो मेरे साथ नहीं है मैं उसे जाने दूंगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को रुकने नहीं दूंगा। शायद यही असली सुकून है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देना, दूसरों की स्वीकृति मांगना छोड़ देना, दूसरों के व्यवहार से अपनी कीमत तय करना छोड़ देना, और सबसे बढ़कर अपने जीवन की कमान वापस अपने हाथों में ले लेना। अगर इस बात ने आपके दिल में किसी पुराने दर्द को छुआ है तो उसे दबाइए मत, बस धीरे से स्वीकार कीजिए, हाँ मुझे उम्मीद थी, हाँ मुझे चोट लगी, लेकिन अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। और अगर आपको लगता है कि यह बात आपके किसी अपने के दिल तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है वो भी किसी के जवाब का इंतजार कर रहा, हो सकता है वो भी किसी पुराने रिश्ते में अटका हो सकता है उसे भी आज बस एक बात सुनने की जरूरत हो। दूसरों का साथ अच्छा है, लेकिन खुद का साथ सबसे जरूरी है। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, अब मुझे खुद पर भरोसा है। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा वाक्य भी हमारे भीतर एक नई शुरुआत कर देता है। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए जिस दिन आपने खुद को खोकर किसी को पाना बंद कर दिया उसी दिन आपने खुद को पाना शुरू कर दिया। अपने अपनों के साथ इस संदेश को जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ, और जिंदगी को थोड़ा और गहराई से समझने वाली एक नई बात के साथ। तब तक खुद पर भरोसा रखिए,